किसी लड़की का विवाह हुआ और वो लड़की ससुराल गई। अपने पिता की अकेली बेटी थी, ना कोई भाई था ना कोई बहन थी। तो उसके पिता ने एक दिन कहा कि अब हमारा शरीर कमज़ोर हो गया है, अब यहीं रहो मायके में, तुम पति पत्नी जमाई जी और बेटी दोनों यहीं रहो। तो उसने कहा ठीक है। दोनों पति पत्नी मायके में रहने लगे। लेकिन जो उसका पिता था थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, हठी स्वभाव। सबका स्वभाव जुदा जुदा होता है। कुछ लोग बड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, कुछ रद्दी स्वभाव के, कुछ भद्दी स्वभाव के, कुछ उदंड स्वभाव के होते हैं, और कितने लोग प्रचंड स्वभाव के होते हैं, कितने लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, कितने विरोधी स्वभाव के, विवादी स्वभाव, विनोदी स्वभाव। ऐसे मुख्य रूप से एक तो होते हैं विवादी स्वभाव, दूसरे विनोदी स्वभाव, और तीसरे विवेकी स्वभाव। ये 3 भागों में बांटा गया है, विवादी, विनोदी और विवेकी। विवादी मतलब जहाँ सब शांति है वहाँ भी आकर के कुछ न कुछ विवाद कर देना, हो हल्ला मचा देना, झगड़ा कर देना। क्रोधी आदमी है, जरा भी सह नहीं पाता है, विवादी स्वभाव। और विवेकी और विनोदी, विनोदी उसे कहते हैं। विनोद माने क्या होता है? विनोद का अर्थ क्या है? विनोद माने होता है हंसी खुशी से रहने वाला। विनोदी स्वभाव यानी हंसमुख स्वभाव, खुशमिजाज स्वभाव। तुम कुछ उसको उल्टा कह दोगे तो भी वो हंस करके टाल देगा। खुशमिजाज आदमी है, वो ज़्यादा बुरा नहीं मानता है, और ऐसी बात कहेगा सबको हंसा भी देगा, सबको खुश कर देगा। विनोदी प्रकृति है उसकी, थोड़ा मजाकिया टाइप का है, सबको मगन कर देता है। और तीसरे है विवेकी स्वभाव। जो विवेकी होता है बहुत शोध कर, सोच कर, समझ कर, सुलझ कर तभी वो कोई बात बोलता है, ऐसे बोलता ही नहीं। विवेकवान व्यक्ति। ये 3 प्रकार का बंटवारा हुआ है। तो ससुर जिद्दी स्वभाव का था और गुस्सा भी आता था। जो जिद्दी होता है वो क्रोधी भी होता है। क्रोधी होगा, विरोधी होगा, विवादी भी होगा, बकवासी होगा। तो एक दिन ससुर और दामाद दोनों खेत में काम कर रहे थे। काम करते करते कोई राहगीर खेत के पास में गुजरता है। तो उस राहगीर ने पूछा, भाई साहब मुझे अमुक गांव में जाना है, वो गांव कितनी दूर है यहाँ से? तो ससुर बोला, वो गांव यहाँ से 4 कोस है। पीछे दामाद खड़ा था। दामाद तुरंत बोल पड़ा कि 4 कोस नहीं 3 कोस है, 9 किलोमीटर है, किलोमीटर गड़े हुए 3 कोस है। उसने बात काट दिया। तो ससुर बोला, तुम चुप रहो, हमारी 70 साल उम्र हो गई है, पैरों से नाप चुका हूँ गाँव। तुम अभी कल आए हो जमाई बन करके, बीच में बोला मत करो, बात मत काटा करो, चुप रहो। उसने कहा, बात काटने की नहीं, बात सही बता रहा हूँ, 3 कोस है। तो ससुर बोला, भले ही दामाद बनाया हूँ, जमाई बनाया हूँ, लेकिन मेरी बात काटोगे तो फिर निपटेगा नहीं। जोश आ गया उसको, गुस्सा आ गया। बोला, 4 कोस है, 3 नहीं 4 है। और दामाद भी, वो भी जिद्दी था, उसने कहा 3 है। तो 3 और 4 का झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो जो राहगीर था उसने कहा, आप झगड़ो मत, 3 होगा तो भी ठीक, 4 होगा तो भी ठीक, जाना तो मुझे है, मैं चला जाऊंगा, चलो छोड़ो बकवास, मैं जा रहा हूं।
तो ससुर बोला तुम जाना मत, नहीं तुम्हारे पैर पर कुदाल मार दूंगा। तुम्हारी वजह से ही विवाद हुआ, ये तय हो जाए कितने कोस है तभी जा सकते। अब वो राहगीर भी असमंजस में पड़ गया, किस मूर्ख से पूछ लिया कितनी दूरी है, फालतू फंस गए। बोले यहीं खड़े रहो। बात बढ़ते 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 ससुर ने कुदाल उठाई और दामाद को मारने के लिए दौड़ पड़ा। दामाद ने सोचा कि अब मार ही देगा, तो दामाद फिर जोर से भागा बचने के लिए। भागना भी एक कला है, जहाँ आप सोचो कि मारे जाएंगे तो भाग जाओ तो भी ठीक है, मार मत खाओ। कभी कभी ये सब भागना भी पड़ता है। भगवान कृष्ण भी जरासंध से युद्ध चल रहा था, जब उन्होंने देखा जरासंध की सेना बर्बरता से आक्रमण कर रही है, कृष्ण ने समझ लिया कि इसका मुकाबला करना अब कठिन हो रहा है, तो कृष्ण रण मैदान छोड़कर भाग गए थे। इसलिए गुजरात में कृष्ण के मंदिर नहीं है, वहाँ रणछोड़ भगवान के नाम से मंदिर है, क्योंकि रण मैदान छोड़कर भागे थे तो उनका नाम रणछोड़ भगवान रखा गया है गुजरात में। अब भगवान बुद्धिमान है, उन्होंने समझ लिया रण छोड़कर भाग जाओ, फिर कभी चांस मिले तो दूसरा रण तैयार करूंगा। मर जाने से अच्छा है भागकर बच जाना, ये कृष्ण ने सिखाया है। कृष्ण भाग गए और भागकर समुद्र किनारे द्वारिका पहुंचे। तो द्वारिका पर भी आक्रमण किया जरासंध ने। जरासंध कौन था? ये मगध का सम्राट था, मगध बिहार में पड़ता है। जरासंध बहुत लड़ाकू राजा था और कंस का ससुर था। कंस का ससुर था। कंस के मरने से उसको कृष्ण भगवान पर क्रोध आया था कि मेरे जमाई को तुमने मारा है, मेरी बेटियों को विधवा कर डाला है, अब तुमको मैं मारूंगा। यही विवाद था और कोई विवाद नहीं था। लेकिन कृष्ण भगवान रण छोड़कर भाग गए और उन्होंने अपने आप को बचा लिया। जब वहां आक्रमण किया है द्वारिका में, तो कृष्ण भगवान समुद्र में कूद गए और समुद्र में लगभग 2-3 किलोमीटर पानी के अंदर जाकर एक टापू था, वहां पर रुके और वहां सुदामा जी को बुलाया। तो सुदामा जी चावल की पोटली लेकर वहां मिलने गए थे, क्योंकि उस टापू पर मैं जा चुका हूं। वहां अरहर की तुअर की दाल होती है, लेकिन वहां चावल नहीं होता है। तो वहाँ दाल का इंतज़ाम था, तो चावल सुदामा से मंगवाया था। उस समय भी मोबाइल रहते होंगे, तभी तो सूचना दिया होगा। सुदामा उनका दोस्त था, नहीं तो किसी दोस्त के यहाँ आप जाएं पोटली में चावल ले जाएं, ये कोई तरीका ठीक तो नहीं लग रहा है। भाई मीठा ले जाएंगे, ऐसा कुछ ले जाएंगे, फल फूल ले जाएंगे, लेकिन चावल की गठरी। तो कृष्ण ने कहा यहाँ दाल है, चावल तू ले आ, तो कम से कम खाने पीने के प्रबंध बने, बात को देखेंगे। अब समुद्र के अंदर टापू पर कृष्ण निवास कर रहे हैं, वहां जरासंध की सेना नहीं पहुंच सकी। भगवान कृष्ण सुरक्षित हो गए। उसके बाद भीम और अर्जुन को ले जा करके मगध में पहुंच करके जरासंध से कुश्ती युद्ध करवाया भीम के द्वारा। और भीम ने जरासंध को 2 टुकड़ों में फाड़ करके मार डाला। कृष्ण ने कहा कि अब समय तुम्हारा पूरा हुआ है। कृष्ण ने अपने हाथ से बहुत कम लोगों को मारा है। बचपन में राक्षसों को मारा है, फिर बात को दूसरों से निपटवाया जाता है। बहुतों को तो अर्जुन से निपटवा दिया, भीम से निपटवा दिया। भगवान बोले कि अब ये इतना पाप में हाथ डालना ठीक नहीं है, लेकिन बुद्धि लगा देंगे थोड़ा, राक्षसों का विनाश होना चाहिए। भगवान राम, देखिए राक्षसी प्रवृत्तियों का जो विनाश करता है वो भगवान होता है। आपके अंदर भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ये रावण बाहर नहीं है, ये मन रूपी रावण है। 10 इंद्रियां ही इसके 10 शीश हैं। और इस आत्मा रूपी राम, आत्मा राम की शांति रूपी सीता को ये मन रूपी रावण चुरा लेता है। ये मन की चंचलता के कारण ही शांति रूपी सीता आपकी खो जाती है। और इस शांति रूपी सीता को वापस लेने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना पड़ता।
हनुमान ही खोज कर सकते हैं सीता कहाँ है। तो हनुमान कौन है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के सहारा से ही तुम शांति की खोज कर सकते हो। और फिर अंगद जैसा साहस होना चाहिए। और उसके बाद याद रखना, लक्ष्मण, आपके मन के अंदर लक्ष्य भी होना चाहिए कि शांति रूपी सीता को प्राप्त करना। अपने मन में लक्ष्य बना करके लक्ष्य को साथ में रखिए आप, ये लक्ष्य मेरा है, वो लक्ष्मण है। और तब जाकर के तुम शांति रूपी सीता को प्राप्त कर सकते हो। शांति रूपी सीता कहाँ निवास करती है? अशोक वाटिका में। यानी जिसके हृदय में शोक है, दुख है, चिंता है, टेंशन है, तनाव है, उलझन है, वहां शांति रूपी सीता निवास नहीं करती है। शांति रूपी सीता निवास वहीं करती है जिसके हृदय में कोई शोक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव चिंता नहीं है। वहां शांति रूपी सीता का स्थान होता है। ये शांति रूपी सीता। तो मैं एक कथा सुना रहा था आपको, 5 मिनट की कथा है कि एक राहगीर ससुर और दामाद खेत में काम कर रहे थे। उनसे रास्ता पूछता है और पूछता है अमुक गांव कितनी दूर है। ससुर कहता है 4 कोस, दामाद बोलता है 3 कोस। दोनों में विवाद हो जाता है। ससुर भी जिद्दी है, दामाद भी क्रोधी है। दामाद बोला 3 कोस है, ससुर बोला 4 कोस है। 1 कोस का डिफरेंस हो गया। दामाद बोला 9 किलोमीटर है, 3 कोस हुआ। किलोमीटर गड़े हुए हैं। इस बात को सुनकर ससुर को जोश आ गया। उसने उठाया कुदाल और कहा तू बात काटता है, 1 कोस का डिफरेंस करता है, तेरे मारूंगा कुदाल। तो दामाद भाग पड़ा। याद रखना, दामाद बन जाना लेकिन बहुत रोब मत लगाना ससुर पर, नहीं तो तुमको मारेगा भी। दामाद को अपने सास ससुर का सम्मान करना चाहिए। ऐसे सम्मान और आदर तो सभी का करना चाहिए। आप कहीं फेल नहीं हो सकते हैं यदि आपके अंदर सब जगह रिस्पेक्ट करने की कला है, रिसीव करने की कला है, रिक्वेस्ट करने की कला है, विनम्र होने की कला है, क्षमा मांगने की कला है, झुकने की कला है, तो आप हर जगह सफलता को प्राप्त करेंगे। इस बात को याद रखना। झुकना बहुत बड़ी कला है, नम्रता के साथ में। दूसरों को सम्मान देना ये बहुत बड़ा गुण है। हनुमान जी क्या करते थे? सब ही माने प्रद आप अमानी, सब ही माने प्रद। सबको मान सम्मान देते थे और स्वयं निर्माण रहते थे। इच्छा नहीं रखते थे कि मेरा कोई मान सम्मान करे, पर दूसरों को मान सम्मान दे देते थे। हनुमान जी को कोई अभिमान भी नहीं था। तो जब ससुर दामाद को कुदाल लेकर दौड़ाता है, दामाद भागता है, उसी समय ससुर की बेटी दामाद की पत्नी नाश्ता लेकर खेत में आती है। देखती है कि पिताजी मेरे पति जी को कुदाल से मारने के लिए दौड़ा रहे हैं। बेटी ने कहा पिताजी क्षमा कीजिएगा, अगर मेरे पति को आप मार देंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। तो क्रोध में था वो। बोला दूसरा पति ढूंढ दूंगा, तू टेंशन क्यों लेती है? बोले दूसरा पति क्या कोई खिलौना है? हर रोज पति थोड़े बदला जाता है, ये भारतीय संस्कृति का नियम है, यहाँ ऐसा नहीं होता है। गुस्सा को ठंडा करो, बात क्या है बताओ ना। बोले राहगीर ने पूछा गांव कितनी दूर है? मैंने कहा 4 कोस। ये दामाद बोलता 3 कोस, तो 1 कोस का लफड़ा है, ये क्यों जिद कर रहा है? तो बेटी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। वो सत्संगी महिला थी। उसने कहा पिताजी हम जैसी बेटी को जन्म देकर पालन पोषण करके शिक्षा दे करके आपने इनके साथ विवाह कर दिया, इनको दे दिया, मुझे सौंप दिया इनके चरणों में। ये 50 एकड़ जमीन भी इनको दे दिया आपने, मकान भी दे दिया, सामान दे दिया, सब दे दिया, दहेज भी दिया, पैसा भी दिया, तो 1 कोस का लफड़ा है ना। 1 कोस इन्हीं को दे दो, क्यों झगड़ा कर रहे हैं?
ससुर ने कुदाल डाल दी और कहा बेटी अगर इस तरह से कहे तो इसको मैं 4 कोस दे दूंगा, फिर कोई विवाद नहीं। और दामाद को बुलाया कि आइए बेटा, कोई बात नहीं, अब समाधान सब हो गया है। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति मध्यम रास्ता निकालने वाला है, ऐसा समाधान करने वाला व्यक्ति है, तो परिवार को संगठन से जोड़ करके रख सकता है। इस तरह का रास्ता निकालना एक बहुत बड़ी कला है, और ये कला जिसको मालूम है वो घर की कलह कलेश को मिटा देता है।